नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस मैथ मैजिशियन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्री बीएसटीसी के रिजल्ट के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि जारी हो चुका है और आपने आपके मार्क्स भी देख लिए होंगे, आपने आपका रिजल्ट देख लिया होगा, आपके कितने नंबर आए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर आने पर आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए और कितने नंबर वालों को काउंसलिंग नहीं करवानी चाहिए, अर्थात बीएसटीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा पूरे राजस्थान के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट बता देता हूँ कि कितने कितने मार्क्स आए हैं, फिर मैं कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा कि इतने इतने नंबर वालों को काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट बता देता हूँ, ये ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट है केवल, है ना, ध्यान रखना। तो देखो पहला स्टूडेंट है विशाल, तो इसके देखो नीचे कितने मार्क्स आए हैं। विशाल के टोटल मार्क्स है 477। ओके, ये हाई मार्क्स है और इस नंबर पर इसको कॉलेज पहली चॉइस मिल जाएगी। देखो 477 पर इसके मार्क्स आए हैं 477 और इसके काउंसलिंग नंबर है 1,02,793, यानी 1 लाख के बाद कितने हैं 2,793। ठीक है, तो इसके जो एक काउंसलिंग आईडी नंबर है 1,02,793, इसके हिसाब से पता लगता है कि इसका 100% पहली लिस्ट में नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला रिजल्ट देखो, ये ओबीसी का विद्यार्थी है, ये देखो रेशम है, ये कोई लड़की है, इसकी काउंसलिंग आईडी नंबर भी है 2,356। इधर आप देख सकते हैं 1,02,356, 1,02,356, लेकिन इसके नंबर भी काफी अच्छे हैं 480। तो इसका भी पहली लिस्ट में पहली चॉइस है ना, वो मिल जाएगी इसको, क्योंकि इसकी काउंसलिंग आईडी में केवल जो रैंकिंग है इसकी 2,356 है। ठीक है, अब अगला स्टूडेंट देखो, अगला स्टूडेंट है निशा और इसके फादर्स नेम है मान सिंह प्रजापति। इसकी काउंसलिंग आईडी है देखो 1 लाख के बाद में 17,716, 17,716, 1,17,716। तो इसकी जो काउंसलिंग नंबर है वो 17,000 है। ठीक है, 17,000 भी लगभग इसकी रैंक है। और इसके नंबर कितने आए हैं देखो, इसके नंबर आए हैं 432। अब देखो चॉइस 25,000, 25,000 के लगभग तो सीट है टोटल, और इसके नंबर है काउंसलिंग नंबर है 17,000, तो इसका भी नंबर आ जाएगा आने को। तो अब अगला कैंडिडेट देखो नंदिनी बाई। अब देखो नंदिनी बाई की काउंसलिंग आईडी है 1,283, ये 1,283 है, थोड़ा स्क्रीन शॉट साफ नहीं है, 1,000 के करीब है इसकी काउंसलिंग नंबर, 1,01,000, और इसके नंबर है 489। तो इसका तो डेफिनेटली जो पहली चॉइस होगी ना वही आएगा। ठीक है, अब देखो अगला है ललित कुमार। ललित कुमार के भी है 7,000 रैंक है इसकी, 1,07,000 के करीब, देखो 1,07,016। ओके, और इसके नंबर है 456। देखो 456 पे कितने रैंक आ रही है 7,000, 1 लाख के बाद में है ना वो रैंक समझो। अब देखो ये चेतन कुमार है, इसका रिजल्ट थोड़ा साफ नहीं दिखा दे रहा, लेकिन इसके 453 नंबर है। ओके, अब ये कोई है, इसकी है रैंक 22,395। ये ओबीसी के कैंडिडेट है, जो भी है, जो सभी ओबीसी के कैंडिडेट है, इसकी रैंक है 1,22,000। तो देखो 1,22,000 वाली रैंक है, उसके 426 नंबर है। अब देख लो आप, इसके 426 मार्क्स है और इससे ऊपर कितने स्टूडेंट है ओबीसी में, 22,000 के करीब है ना। तो 22,000 स्टूडेंट ऐसे जिनके 426 नंबर आए हैं। ठीक है, अब आप देख लो कितने हाई नंबर आए हैं, 400 से ऊपर है सब। अब इसकी काउंसलिंग आईडी देखो अगले वाले की 23,000 है ना, 23,679। तो इसके नंबर देखो, इसके नंबर है 423, देखो इसके 400 प्लस नंबर है, 423 नंबर है, लेकिन इसकी रैंकिंग भी क्या है 23,679। ठीक है, अब देखो ये हमने अभी सभी रिजल्ट देख लिए, अब हम देखेंगे कि किन लोगों को काउंसलिंग करवानी चाहिए। अब देखो कैटेगरी वाइज कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, देखो ओबीसी विद्यार्थियों कट ऑफ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम ओबीसी। ओके, तो देखो ओबीसी में आपने सभी रिजल्ट देखे, सभी 400 प्लस है, और आपने देखा होगा कि 423 और 426 आए थे ना उनके मार्क्स, उनकी काउंसलिंग आईडी में जो रैंक है 1 लाख के बाद 22-23 हजार के करीब है ना। यानी जो 423 और 426 वाले अंक वाले विद्यार्थी है ना, तो उनकी संख्या है 22-23 हजार। और टोटल सीट कितनी है, लगभग 25,000 के करीब, 25-26 हजार के करीब टोटल सीट है। तो देखो कट ऑफ ओबीसी की जाएगी आपके, अगर 420 420 420 से और 435 के बीच में अंक है ओबीसी में, तो उनका प्रथम लिस्ट में आने की पूरी पूरी संभावना है। जिनके 420 और 435 के बीच में अंक है ना, उनका प्रथम लिस्ट में आने की संभावना है। अगर प्रथम लिस्ट में नहीं आता है ना, तो सेकंड लिस्ट में जरूर आ जाएगा। तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्योंकि इस बार अंक भी ज्यादा आए हैं, नंबर ज्यादा है विद्यार्थियों के। तो ये हुई ओबीसी की बात। अब आप सोचेंगे सर हम 400 हैं हमारे नंबर, तो वो क्या करें। देखो 400 नंबर वाले भी काउंसलिंग जरूर करवाए, कभी कभार कट ऑफ कम भी चली जाती है। तो 400 नंबर वालों का फर्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा, तो थर्ड या फोर्थ, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ में जो लास्ट लिस्ट तक आने की संभावना रहेगी 400 नंबर वालों का। और जिनके 370 380 नंबर है ओबीसी कैंडिडेट में, देखो वो काउंसलिंग तो करवा सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन उनका नंबर आने की बिल्कुल संभावना नहीं है। क्योंकि पिछली बार एक विद्यार्थी था जिसके 387 नंबर थे, उसका ऑल राजस्थान में किसी भी लिस्ट में नंबर नहीं आया था। ठीक है,
अब देखो आपने मैंने बताया कि आपको 420 और 435 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आपका पहले लिस्ट में आने की संभावना पूरी है। ठीक है, अब एक बात, एक फैक्टर देखो, अगर आपकी काउंसलिंग आईडी है, काउंसलिंग आईडी नंबर वो 16,000 से कम है, 16,000, 1,16,000, काउंसलिंग आईडी में देखो अगर 1,16,000 से कम है आपके काउंसलिंग नंबर, तो आपका पहले लिस्ट में 100% नंबर आएगा। यह बात हमारे एक्सपर्ट ने एनालिसिस के आधार पर बताई है, काउंसलिंग आईडी के नंबर पे पिछले रिजल्टों के आधार पर, जो उसको 10 साल का अनुभव है, उसने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यह बताई है कि जिनका ओबीसी में जो काउंसलिंग आईडी नंबर है 1,16,000, उनका फर्स्ट लिस्ट में जरूर आ जाएगा 100%। ठीक है, और जिनका 1,16,000 से ऊपर है थोड़ा बहुत भी, जैसे 20,000, 22,000, 25,000, वो काउंसलिंग जरूर करवाए, उनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिस्ट में नंबर जरूर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुई ओबीसी की बात। अब देखो जनरल में भी कुछ ऐसा ही होगा, ओबीसी और जनरल को एक मानो ना, जनरल में 4-5 नंबर थोड़ी एक्स्ट्रा जाएगी। ठीक है, अब देखो एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी है ना, उनके भी काफी अच्छे नंबर आए हैं। तो देखो एमबीसी में जिनके 395 से लेकर 415 नंबर 15 तक नंबर है, ओके, एमबीसी ईडब्ल्यूएस को एक साथ बता रहा हूँ, जिनके 395 से और 415 के बीच में नंबर है, उनको काउंसलिंग करवानी चाहिए, उनका नंबर आने की संभावना है। अब देखो एसटी और एससी के बारे में, एसटी और एससी, देखो एससी और एसटी, देखो इनके भी अगर 380 और 420 के बीच में या 415 तक ले लो, 380 और 415 के बीच में नंबर है ना, तो उनको काउंसलिंग करवानी चाहिए। और एसटी है तो एसटी की लगभग भी इतनी जाएगी, आजकल कट ऑफ ज्यादा कम नहीं जाती है, इनका भी मान लो 375 से 400 के बीच, 410 के बीच, अगर इनके बीच में इसके नंबर है तो उनको काउंसलिंग करवानी चाहिए, उनका नंबर आ जाएगा। अब इनसे कम वाले नंबर वाले क्या कराए, अगर इनसे कम नंबर है इनके, कोई के 10 या 15 नंबर, 5-10 नंबर इनसे कम है, तो उनको भी काउंसलिंग करवानी चाहिए। जैसे एसटी के 370 नंबर वाला है तो उसको भी काउंसलिंग करवानी चाहिए, उसका भी नंबर आ सकता है आने को। तो ठीक है, तो मैंने जो आपको कट ऑफ बताई उससे अगर 10 भी नंबर कम है तो वो भी काउंसलिंग करवाए। अब देखो ओबीसी वाले स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, तो देखो मैं बताऊँ आपको, ओबीसी में अगर ओबीसी में आपके 375 नंबर से कम है ना, 375 से कम है, तो उसका नंबर नहीं आएगा किसी भी लिस्ट में, क्योंकि जिन्होंने भी बीएसटीसी की है ना, जिन्होंने भी एग्जाम दी है, वो सभी बीएसटीसी करेंगे लगभग इस बार। तो ओबीसी में जिसके 375 से कम नंबर है तो वो तो काउंसलिंग करवाना ही मत। ठीक है, तो मैंने आपको कट ऑफ बताई, हमारे एक्सपर्ट ने आपको कट ऑफ बताई, इस आधार पर आप काउंसलिंग करवा सकते हैं।